हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज 7 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस सेक्शन से, सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे अगला वीडियो जो हमारा होगा ये हिस्ट्री पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट पहला जो है घटना चक्र और स्पीड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड कर रखा है। तो अगला पार्ट जो है हम जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि पार्ट 2 प्रोवाइड कराइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है रोड तथा हाईवे से संबंधित है। अगला प्रश्न जो आया था, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दोस्तों, आपको ज्ञातव्य होगा कि राज्यसभा का जो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति जो रहता है वही होता है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? एस राधाकृष्णन, यानी राज्यसभा के प्रथम सभापति भी एस राधाकृष्णन ही हुए। अगला प्रश्न जो आया था, हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये GHAVY है। तो ये जो है दोस्तों गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना ऑप्शन में था, यही राइट आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? दोस्तों, नेपाल के जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति है ये है विद्यादेवी भंडारी। विद्यादेवी भंडारी जो है वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एशियाई खेल 2018 में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कितने जीता था? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एशियाई खेल से लगातार दोनों शिफ्ट में आया है। तो एशियाई खेल में जो सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले थे ये थे बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये लगातार जो है पिछले दिन जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उस दिन भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड, लिनक्स, यूनिक्स और मैकओएस ग्राफिक्स में असंगत को छांटना था। तो इसमें जो है असंगत है दोस्तों ये है ग्राफिक्स। लिनक्स, यूनिक्स और मैकओएस जो एप्पल से संबंधित है ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न जो आया था, प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित? दोस्तों, रेलवे यूनिवर्सिटी जो है ये है बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में स्थित है रेलवे यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न जो आया था, भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना कब शुरू हुआ? दोस्तों, भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना की शुरुआत 2005 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न जो आया था, क्वार्ज कौन सा चट्टान है, यानी किस प्रकार का चट्टान है? ऑप्शन में बहुत सारे थे, रूपांतरित भी थे, वहां पे आग्नेय भी था। तो राइट आंसर जो है दोस्तों ये रूपांतरित चट्टान है। क्वार्ज जो है रूपांतरित चट्टान है, स्फटिक रूप है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, जीवित जंतु की जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है ये है कोशिका। सेल जो है ये सबसे छोटी इकाई है जीवन की। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम आप लोग देख करके जाइएगा, क्योंकि पिछले जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था और आज के दिन भी पूछ लिया गया। आज दोनों ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर का ये क्वेश्चन दोस्तों, आउटपुट, इनपुट। तो इनमें जो है मॉनिटर भी ऑप्शन में था, तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस याद करने की छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं। जो भी हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट नहीं देता है रिवर्स, तो ये इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें तो बटन में एंटर करते हैं, लेकिन उस पर कुछ हमें जो है डिस्प्ले क्या हो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। यानी जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है आउटपुट है, जिससे हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती वो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश उसके राजधानी के साथ सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये थे ब्राजील के साथ ब्रेसिलिया। वैसे करके दो देश और भी था और एक गलत का मिलान किया गया था, सभी नहीं मिल पाया है, इसीलिए हमने एक ही दिखाया है आपको ऑप्शन के लिए। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, नवाचार इंडेक्स 2019 में भारत का रैंकिंग है। तो उस समय जो रहा था भारत का रैंकिंग 52वां रहा था 2019 में नवाचार इंडेक्स के तहत। अगला जो सिंपल सा फॉर्मूला आया था दोस्तों, संवेग मोमेंटम का सूत्र पूछा गया था। तो मोमेंटम का सूत्र होता है दोस्तों मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो आप देख सकते हैं ये राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो आया था, 20 नवंबर 2020 तक इंडिया के महान्यवादी हैं। दोस्तों, ये ईस्वी देकर जो है कंफ्यूज करने की थोड़ी सी कोशिश की गई है एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि महान्यवादी हाल में नहीं बदले गए हैं। तो ये आपका राइट आंसर था
के वेणुगोपाल। दोस्तों महान्यवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये पिछले दिन की क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा जो है संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी भारत के संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वहां भी महान्यवादी ही आंसर था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड संस्था है? दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो नोबेल प्राइज देने का काम करता है, आपको याद होगा नोबेल प्राइज जो वितरण किया जाता है इनके द्वारा भी किया जाता है कुछ ब्रांचों में, तो ये नोबेल प्राइज से संबंधित है। दोस्तों नोबेल प्राइज से इस बार किसको क्या दिया गया ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। आने वाले दिनों में जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम होगी तो ये जो है प्रायोरिटी रहेगी कि इससे क्वेश्चन आ सकती है। फिर बता दूं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 ईस्वी में किया गया था, सर्वप्रथम 5 क्षेत्र में, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ के इसे वर्तमान समय से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अशोक द्वारा लिखा गया पहला स्तंभ लेख यानी शिलालेख किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों स्तंभ लेख जो लिखा गया था अशोक द्वारा सबसे पहले तो ये पाली भाषा में लिखा गया था, वही लिपि इसका अगर पूछा गया होता तो ये हो जाता ब्राह्मणी। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? दोस्तों महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों भारत में अब तो ऑप्शन यहाँ पे याद नहीं है कौन कौन सा दिया गया था क्योंकि नहीं मिल पाया हमें ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनी है वर्तमान समय में, जो इस प्रकार है आप देख सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक भेल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, CIL है कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। ये 10 महारत्न कंपनी है भारत में, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है तो मतलब 3 इसमें से होगा और एक दूसरा होगा, तो आपको वही दूसरा वाला टिक करना था। इसके अलावा दोस्तों भारत में 14 नवरत्न कंपनियां हैं, यानी 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान समय में भारत में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2019 का बजट किसने पेश किया था? दोस्तों सिंपल सी बात है, बजट नॉर्मली जो है वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है, तो 2019 में वित्त मंत्री उस समय भी निर्मला सीतारमण ही थे, तो ऑप्शन नंबर जो है निर्मला सीतारमण को टिक करना था, तो राइट आंसर क्या था? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान को ग्रहण करने से कुल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू कराया गया था तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे संविधान में? तो उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद था, वहीं भाग पूछा गया होता तो 8 भाग था। वर्तमान समय में ये 450 के करीब है और भाग जो है ये 8 से बढ़ के 12 हो गया है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक भी रचना की है। दोस्तों इंडिका पुस्तक पूछ लिया गया है इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, पाकिस्तान के सीमा से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं लगता है? दोस्तों पाकिस्तान के सीमा से ये जो है 4 राज्य लगता है, यानी पंगु राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो है इनमें से 3 दिया होगा और एक अलग राज्य दिया होगा, वही अलग राज्य जो है आपको टिक करना था। इस वीडियो में इतना ही। बात करें मैथ की दोस्तों, तो मैथ में जो है मिला जुला के सभी सेक्शन से नॉर्मली मैथ ही पूछा गया है, कोई हार्ड नहीं पूछा गया, मॉडरेट टाइप का था। सबसे ज़्यादा आज के जो है सेकंड शिफ्ट में ट्रिगो से क्वेश्चन था, जहाँ पे ट्रिगो से दोस्तों बताया जा रहा है कि 5 क्वेश्चन था, वहीं से सबसे थोड़ी बहुत मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई इस बार की जो एनटीपीसी है उसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सामान्य लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे क्या है कट ऑफ थोड़ी हाई हो जाएगी। तो आप एक अच्छा स्कोर करें अगर आपको आने वाले समय आरआरबी एनटीपीसी देने वाले हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।